हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे भाई, सारे के सारे लोग। सारे लोग जुड़ जाइए भाई, सारे के सारे लोग फटाफट से सारे के सारे विद्यार्थी जुड़ जाइए भाई। जल्दी से जुड़ जाओ सभी के सभी विद्यार्थी, है ना। एक बार जो भी जुड़ता जाए अपने कमेंट सेक्शन में नाम जरूर लिखता जाएगा। सारे के सारे लोग भाई जल्दी से जुड़ जाओ भाई। मीनाक्षी जुड़ रही हैं, चलिए बहुत बढ़िया है। मीनाक्षी, आप जैसे आप पूछ रहे थे, अगर किसी को बूस्टर वगैरह करना चाहता है तो कर लेगा। बाकी अब अगर आपने वहाँ प्री प्लस मेंस वाला अगर किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी में करना चाहते हो इसी में करो, उसमें तो कुछ सारे राज्यों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब मैंने निकाल के रखे हैं। मैं उसी के माध्यम से मैं कराना चाहता हूँ, है ना। तो इसीलिए मैंने अलग से बनाया है। बाकी एज यू विश, जैसा आप चाहेंगे। चलिए, और भाई दूसरे कैंडिडेट कौन जुड़े हुए हैं? नाम लिखेंगे जल्दी से। जल्दी से सारे के सारे लोग लाइव आ जाएंगे। देखो भाई, फटाफट से लाइव हो जाइए सभी विद्यार्थी, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपका सेशन। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी लोग लाइव हो जाइए। देखो भाई, कल हम लोगों ने ये किया था क्वेश्चन, उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हो गया था हम लोगों का, जो हो गए थे वो क्वेश्चन आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है भाई, ये देखो कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले किस उसमें मिलता है आपका, यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, पोल मैं दिए दे रहा हूँ। सारे लोग, कल मीनाक्षी ने टॉप किया था, आज देखते हैं कौन है भाई। अभी तक तो एक ही लोग जुड़ पाए हैं, दूसरे लोग जुड़े थे वो यहाँ से एग्जिट कर दिए। कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले किस उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, केन उपनिषद में, या प्रश्न उपनिषद में? फटाफट आंसर करिए भाई। बहुत बढ़िया। कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले मिलता है आपका छांदोग्य उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद का एक क्वेश्चन हमेशा आता है आपका, गार्गी और ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद कौन से उपनिषद में है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन आता है, यम और नचिकेता के बीच में संवाद कौन से उपनिषद में है? तो यम और नचिकेता के बीच में संवाद कठोपनिषद में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो हम लोगों ने कर लिया था। अगला वाला मालिक होते हुए सुल्तान, ये भी हो गया था हम लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था? फटाफट आंसर करिए भाई, निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था? तेजी से आंसर करते जाओगे भाई, फास्ट फास्ट। दूसरे महाशय कौन जुड़े हुए हैं जो इतना शर्म के मारे अपना नाम नहीं लिख पा रहे हैं? काहे शर्म है भैया, शर्माते काहे उतना?
बहुत बढ़िया। और ये हो जाएगा भाई निजामुद्दीन जुनैदी जो वजीर है, ये आपका इल्तुतमिश कर दिया। तो इल्तुतमिश जो है, अच्छा मोना गुलाटी, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का, आज छुट्टी हो गई आपका, वास्तविक संस्थापक है। छुट्टी हो गई आपकी आज, या मैं स्कूल में ही। कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक नाम का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ठीक है। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली, दिल्ली पर शासन करने वाली पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, उसको जला डाला। केवल मैं देख रहा हूँ 2 ही विद्यार्थी जुड़े हैं, बताओ इतने सारे इनरोलमेंट हैं और विद्यार्थी जुड़ते ही। लाइव जुड़ जाएंगे सारे लोग। एचपीएससी का एग्जाम निकट है, तो अधिक से अधिक आप एमसीक्यू कीजिए। आप ही लोगों की डिमांड पर सारे एमसीक्यू यहाँ पर चल रहे हैं। ऑल यूनिट्स एमसीक्यू, जितने भी टॉपिक हैं उन सभी से रिलेटेड एमसीक्यू। देखो भाई, 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, फिर से जला दिया। ना तो गौरी है, ना काकी है, ना ऐबक है। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, वो है आपका बख्तियार खिलजी। ठीक, समझिएगा। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का एक बड़ा महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र है। सबसे पुराना विश्व में विश्वविद्यालय है नालंदा। 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की और महेंद्रादित्य का टाइटल भी लिया। अच्छा, ये क्वेश्चन कल वाले हुए थे, चलिए मैं आगे बढ़ा देता हूँ उसको। भाई मुझे लग रहा था कुछ क्वेश्चन है, चलिए इसको कर लेते हैं डिटेल में, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप बता दीजिएगा जहां तक हुए थे। तुर्मती खातून वाला उम्दतुल निस्वा हुआ था। ये उम्दतुल निस्वा मेरे ख्याल से नहीं हुआ था। एक बार बताएंगे मीनाक्षी मोना। हाँ मीनाक्षी बताइए, ये यहाँ ये वाला क्वेश्चन हुआ था। ये हुआ था, ये वाला नहीं हुआ होगा। ये नहीं हुआ था, जहां तक मुझे याद है इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया था। बताइएगा एक बार। ये वाला, ये वाला मेरे ख्याल से नहीं हुआ था। मैं देख रहा था साबुलंद इकबाल वगैरह, ये भी हुआ था। ये यहाँ से शुरू करते हैं, शुरू करें होना यहाँ से, ये तो और आगे बढ़ा जाए। दारा सिको वाला तो हो गया, वो तो मैंने समझ गया कि वो हुआ है यार, मैं आंसर दिया। इसका बताइए आप, मीनाक्षी एंड मोना बताएं। ये नहीं हुआ, ये भी हो गया। किसी हालत में ये क्वेश्चन नहीं हुआ है बंगाल के नवाब पर।
मैं गारंटी ले सकता हूँ ये क्वेश्चन हुआ ही नहीं। बताइएगा मीनाक्षी और मोना, क्योंकि आप ही दोनों लोग हैं जबरदस्त फाइटर। निकालना है एग्जाम हर हालत में, क्योंकि जिसका स्क्रीनिंग पास होगा वही आगे बढ़ पाएगा। तो मेंस में एकदम जबरदस्त आंसर राइटिंग आप लोग कराएंगे। चलिए, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, ये आपसे पूछा गया है। देखो, मुर्शीद कुली खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर कोई नहीं, अंतिम नवाब था मुबारक उद्दौला। मुबारक उद्दौला ये अंतिम नवाब था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प किसने तैयार किया? भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प किसने तैयार किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय या सरदार वल्लभ भाई पटेल? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का जो संकल्प है वो तैयार किया जवाहरलाल नेहरू ने। मोना पोल में आंसर कीजिए, तभी आपको आपकी रैंकिंग पता चलता है। प्लीज डू नॉट आंसर इन कमेंट सेक्शन, आंसर इन रेगुलरली इन पोल, है ना, उसमें करिए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं, ये नोट करते जाना जो एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, वहां की महिलाओं ने दी थी बारदोली सत्याग्रह। ठीक है भाई, याद रहेगा सारे लोगों को। हाँ, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की अगर हम बात करते हैं तो हम बिल्कुल महात्मा गांधी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी जी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, 3 जुलाई 1947 को किस पार्टी द्वारा काला दिवस के रूप में मनाया गया? देखो, 3 जुलाई 1947 को काला दिवस के रूप में मनाया गया हिंदू महासभा। ठीक है, याद रहेगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड डफरिन है। एक पॉइंट याद रखना है।
ठीक है। और कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया, तो आप याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका से कांग्रेस शब्द लिया गया। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। भगत सिंह ने 1926 में भारत नौजवान सभा शुरू की। मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 में ढाका में बनी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में तिबिया कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? बोलिए भाई, दिल्ली में तिबिया कॉलेज की स्थापना किसने की है, क्या आंसर होगा? शौकत अली, हकीम अजमल खान, खान बहादुर या M.A. सैनी? देखो भाई, दिल्ली में जो तिबिया कॉलेज है, ये तिबिया कॉलेज बनाया है हकीम अजमल खान। ये मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे, ये अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है। M.A. सयानी, इनका पूरा नाम रहीमतुल्लाह सयानी है। ये 1896 में जब कांग्रेस अधिवेशन में, हम लोग जानते हैं, गाया गया वंदे मातरम, तो अध्यक्ष थे। नेक्स्ट शब्द कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? बेसिकली ऋग्वेद में किसका उल्लेख कितनी बार दिया गया है, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बहुत ध्यान से समझो। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार है। गाय का उल्लेख 176 बार है, बिल्कुल सही। गंगा का उल्लेख 1 बार है, बिल्कुल सही। जन का उल्लेख 275 बार है, बिल्कुल सही। अग्नि का उल्लेख 250 बार नहीं है, 200 बार है। 250 बार इंद्र का उल्लेख है। तो यही वाला मिसमैच है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ भैया? बोलिए मीनाक्षी, गुलाटी जी, बताते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाबा बकाला के नाम से किसको जानते हैं? कौन से सिख गुरु को बाबा बकाला के नाम से जानते हैं? गुरु नानक देव जी, गुरु हरगोबिंद सिंह साहब, गुरु रामदास जी या गुरु तेग बहादुर? बोलिए। देखो, जो बाबा बकाला हैं, ये गुरु तेग बहादुर को कहते हैं। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु, जिनका जन्म 1469 को लाहौर के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की। गुरु हरगोबिंद सिंह साहब ने अकाल तख्त बंगा की स्थापना की। अगला सवाल है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? बोलिए। आज प्रभातवाद भी नहीं जुड़े। प्रभात भी रेगुलर स्टूडेंट है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं जुड़े। वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले हैं शंकरन नायर साहब। आगे बढ़ते हैं। खादी पहनना किस अधिवेशन में अनिवार्य कर दिया गया? ये पूछ रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया? बोलिए भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्या आंसर होगा भाई? देखो भैया, खादी पहनना कांग्रेस के किस अधिवेशन में अनिवार्य कर दिया गया? तो आप लोगों को याद रखना है 1926 में गुवाहाटी में अधिवेशन हुआ, वहां पर। ठीक है, क्लियर है भाई? तो ये हो गया 1926। 1925 में सरोजिनी नायडू सरोजिनी नायडू जो है वो कांग्रेस की अध्यक्ष रही, और ये कहां पर? कानपुर। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में। ठीक है, उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, इसमें जवाहरलाल नेहरू सभाध्यक्ष थे। 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ फैजपुर, और गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन था फैजपुर। आगे बढ़ते हैं। मुअज्जम को सहाय बेखबर किसके द्वारा कहा गया है? आंसर कीजिए। सारे लोग आंसर करेंगे। पोल मैंने दे दिया है भाई। एक कैंडिडेट कहाँ चलेगा भाई? गुलाटी भी शायद गायब हो गए। बोलिए भाई, क्या सही आंसर होगा? देखो भाई, मुअज्जम मतलब बहादुर शाह प्रथम, उसको सहाय बेखबर किसने कहा है? क्वेश्चन ये पूछा है, मुअज्जम को सहाय बेखबर किसने कहा है? देखो भाई, मुअज्जम को सहाय बेखबर जो कहा है वो खफी खां ने कहा। इसकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, याद रखना आप सभी लोग, मुंतखब उल लुबाब, ये इसकी प्रसिद्ध किताब है। अबुल फजल की प्रसिद्ध किताब है आईने अकबरी। नूर जहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा बेगम, जहांगीर की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवन पद्धति कौन से सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? ये बगैर पोल के आंसर दीजिए आपको, ये विदाउट पोल के आंसर दीजिए।
देखो भाई, लवन पद्धति थी क्या? लवन पद्धति, लव अब मत समझना। लवन पद्धति का मतलब ये है कि हिंदुओं के और सिखों के विवाह अलग अलग होंगे, ऐसी व्यवस्था लवन पद्धति थी। और एक सिख गुरु थे जिनका नाम था गुरु अमरदास जी। इन्होंने व्यवस्था लाई थी। अब अमरदास चारों विकल्पों में से कहीं नहीं है, तो ये चारों के चारों विकल्प इसका उत्तर नहीं है, इसीलिए मैं पोल नहीं दे पाया। अब ये कमीशन ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, बाद में इसको हटा दिया था क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्लियर है मीनाक्षी एंड मोना गुलाटी? बताएंगे? मोना बूस्टर वाला आप लोगों ने देख लिया भाई? मोना बताएंगे? आगे बढ़ते हैं। 1922 में भील सेवा मंडल स्थापित किया गया, ये किसके द्वारा? कहाँ कोई चला गया, फंस जाता है तो यार। इतनी देर बाद कॉल आएगा, कैसे काम चलेगा? तो बच्चा जो है परेशान हो जाएगा। इसका आंसर कीजिए। 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? वल्लभ भाई पटेल, अमृतलाल ठक्कर, मनोहर आणे या इंदुलाल? देखो भाई, भील सेवा मंडल की स्थापना जो है वो अमृतलाल ठक्कर ने की है। अगला क्वेश्चन, वाई सोशलिज्म के लेखक कौन है? लेकिन भैया हरियाणा वाले बच्चे जो हैं बहुत ढीले हैं। पीडीएफ इसका मैं पूरा, ये जो पीडीएफ है कंबाइन में भेज दूंगा आप लोगों को, है ना? पूरा एमसीक्यू का ये हमारा पूरा खत्म हो जाए, मैं कंबाइंड आप लोगों का ये अपलोड करवा देंगे, ठीक है? देखो भाई, वाई सोशलिज्म के लेखक जो हैं वो कौन है, याद रखना है। वाई सोशलिज्म के लेखक हैं आपके जयप्रकाश नारायण, और इनको हम लोग लोकनायक भी कहते हैं। अगला सवाल, कौन सा एक सुमेलित है इनमें से? बोलिए। देखो भाई, बीजापुर का वंश है आदिल शाही, निजाम शाही नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। अहमदनगर का वंश है निजाम शाही, कुतुब शाही नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। गोलकुंडा का वंश है कुतुब शाही, तो ये रॉन्ग हो गया। बरार का सही है इमाद शाही, और बरार के संस्थापक थे फतेहुल्लाह इमाद शाह, उन्हीं के नाम पर इमाद शाही राजवंश कहलाता है बरार का।
अब देखो यहाँ पर बड़ा ध्यान से देखना है, अक्सर पूछा जाता है बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर निजाम शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, बरार इमाद शाही, ऐसे आप लोग याद रखोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? अली गुरसास्प, जौना खान, गाजी मलिक या निजाम खान? अली गुरसास्प, जौना खान, गाजी मलिक या निजाम खान? गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था, एक बार बताओगे भाई? देखो गयासुद्दीन तुगलक के मतलब हो गया, हम लोग शॉर्ट में कह सकते हो जीटी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक है, सभी लोग जानते हैं। और इसका जो मूल नाम है वो है आपका गाजी मलिक, ठीक है। अली गुरसास्प जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का नाम है, अली गुरसास्प, ठीक है। जौना खान जो नाम है वो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है, जौना खान। निजाम खान पूछा जाएगा तो सिकंदर लोदी का नाम है निजाम खान। आगे बढ़ते हैं। रानी की बाग बहुत प्रसिद्ध है, आपने अगर 100 रुपए का नोट देखा है तो 100 रुपए के नोट के पीछे रानी की बाग बनी हुई है। आपको ये बताना रानी की बाग एक महत्वपूर्ण स्मारक जो है ये कहां पर है? देखो भाई रानी की बाग अगर पूछा जाएगा तो ये गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा गलत रूप से मेल खाता है, मिसमैच इनमें से कौन सा है? चंदावर की लड़ाई 1194, सरहिंद की लड़ाई 1555, बैंडीवास की लड़ाई 1760, घाघरा का युद्ध 1528। इनमें से आपको बताना है कौन सा मिसमैच है। गुलाटी जी हमें लग रहा है कि चली गई है। देखो भाई चंदावर की लड़ाई जयचंद साहबुद्दीन गौरी के बीच में हुई है, 1194, सही है। सरहिंद की लड़ाई 1555 में हुमायूं और अफगान के बीच में हुई है, सही है। बंडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 1760 में हुआ है, सही है। लेकिन घाघरा की लड़ाई ये 1529 में हुई है, बाबर और अफगानों के बीच में। 28 में तो चंदेरी की लड़ाई हुई है बाबर और मेदिनी राय के बीच, तो ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। मीनाक्षी क्लियर हुआ?
अगला क्वेश्चन है भाई, इंडिया एंड कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन थे? देखो, इंडिया एंड कम्युनिज्म पुस्तक के जो लेखक हैं वो भीमराव अंबेडकर हैं। याद रहेगा भाई। ये जो चार्ल्स पी एंड्रूज हैं इनको सीएफ एंड्रूज बोलते हैं और इनको दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। ये भाई सारे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बोलिए सारे लोग। देखो भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लकुलिस। और लिंगायत के वास्तव में हमने क्वेश्चन शायद पूछा था आपसे, लिंगायत के वास्तव में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीमांसा दर्शन की शाखा से संबंधित कौन है? बोल मैंने दे दिया है। देखो भाई, मीमांसा दर्शन की शाखा संबंधित हैं कुमारिल भट्ट, और न्याय सूत्र के संस्थापक हैं महर्षि गौतम। योग सूत्र के अयोग दर्शन के संस्थापक महर्षि पतंजलि, और सांख्य के संस्थापक हैं महर्षि कपिल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों पर किसमें महावीर स्वामी की मृत्यु हुई?
बोलिए भाई। इसका सही आंसर हो जाता है पावापुरी। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, त्रिरत्ता के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बोलिए। कहाँ चलेगा सब लोग? देखो, तिरत्ता के नाम से हम लोग जालंधर को जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? ये हटा देते हैं, जीएस टाइप का क्वेश्चन आ गया है। ये बताओगे भाई, कौन सुमेलित है इनमें से? अलग आया वो क्वेश्चन था वो, लेकिन उसको हटा देते हैं, प्योर हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं मुझे लगा। आंसर कीजिए। मीनाक्षी जी, आप कहाँ से हैं हरियाणा में? हरियाणा भी तो बड़ा है भाई काफी। तो बहुत कम मेरा हरियाणा जाना हुआ है, एक दो जगह। कुरुक्षेत्र गया हूँ मैं, चंडीगढ़ गया हूँ, अम्बाला गया हूँ। कुरुक्षेत्र गया हूँ, चंडीगढ़ गया हूँ, और हर जगह पढ़ाने गया हूँ। अम्बाला गया हूँ, और हाँ, एक जगह और आईएएस की इंटरव्यू की मैं क्लास कर रहा था। एक संकल्प एकेडमी है, तो मैं झिंझोली में कैंप लगा था, तो वहाँ पर आईएएस इंटरव्यू की क्लासेस हुई। अच्छा, इलाहाबाद से पीएचडी कर रहे हैं? अरे भाई वाह, एकदम शक्ति हुए अभी। यूपीएससी टॉपर है भाई इलाहाबाद से, है ना? बहुत बढ़िया। इलाहाबाद से प्रयागराज, तो प्रयागराज में मैं रहा हूँ, और एक हॉस्टल था मुझे याद है, ये बिजलीघर चौराहा जो सिविल लाइन्स में पड़ता है, वहाँ पर एक चौधरी नौनिहाल सिंह छात्रावास था, ये सीएमपी कॉलेज का, केपी ट्रस्ट का था। तो उसी में रहता था मैं, करीब इलाहाबाद में रहा हूँ, 2 या 3 साल रहा। फिर मैं दिल्ली मुखर्जी नगर की तरफ मूव कर गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, कौन सुमेलित है? तो ये बौद्ध साहित्य, खुद्दक निकाय, ये सुमेलित है। क्योंकि अभिधम पिटक बौद्ध साहित्य है, तोलकाप्यम तमिल साहित्य है, पुरुष सूक्त वैदिक साहित्य है। अब तो परिचित हो गए, मैंने बताया। खैर वो देश अलग थे, उनकी बात ही और थी। आगे बढ़ते हैं, ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो दूसरा वाला मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ वो, मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि देखो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीपीएससी, इन सभी परीक्षाओं का निचोड़ क्वेश्चंस का मैंने उसमें बूस्टर में मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो जो ज्वाइन करना चाहें कर लीजिएगा। ताजमहल का पूर्वगामी जो है वो आपका हुमायूं का मकबरा है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया? बोलिए भाई। देखो भाई, ये हो जाएगा डाइमेकस। डाइमेकस जो है सीरिया के राजा हैं। इन सीरिया के राजा का नाम है एंटियोकस प्रथम। इनका दूत है डाइमेकस, और ये जो डाइमेकस है इनका दूत, ये आता है भाई बिंदुसार के दरबार में, लोग जानते हैं ना। तो ये आपका सिकंदर के साथ नहीं, सिकंदर के साथ नियारकस, ऑनेसिक्रिटिस, अरिस्टोबुलस सवाल। अगला क्वेश्चन है भाई, दारा सिकोह के समय सेवा किसने की? जस्ट मिनट। तो डोर पे आ गया था, नॉक 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 कर रहा था भाई। मैंने कहा देख लेता हूँ, बाकी सब लोग अपने अंदर थे तो आवाज ही नहीं पहुंचती। जब ऐसी ऐसी चलता है ना, कमरा बंद करके एकदम पैक होकर आवाज ही नहीं पहुंचती। दारा सिकोह के समय सेवा किसने की? तो ये हो जाएगा भाई आपका मनुची। इसका यात्रा वृत्तांत है, उसको कहते हैं सटोरियो द मुगुर। ठीक है। अल्बुकर्क ये पुर्तगालियों का वास्तविक वायसराय है। अल्मीडा पुर्तगालियों का पहला वायसराय है। आगे बढ़ते हैं भाई, किसने हिरण्यगर्भ कार्य कराया? हिरण्यगर्भ कार्य किसने कराया? आंसर कीजिए भाई सारे लोग, फटाफट आंसर कीजिए बच्चे। कल तो 10:30 बजे नो क्लास नहीं हो पाई। क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? कल तो हम लोगों की 10:30 की क्लास नहीं हो पाई, लेकिन आज कोशिश करेंगे 10:30 वाली क्लास आप लोगों को हो जाए। ठीक है, तो हम लोग लगभग 2 आवर्स के आसपास कर लेंगे। ये आपको बहुत लगभग संडे अंडे को हम लोग बड़ा क्लास कर देंगे। हिरण्यगर्भ जो धार्मिक कार्य कराया है वो दंतेदुर्ग ने। ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक भी है। विजयालय जो हैं ये चोल वंश के संस्थापक हैं। सिंह विष्णु जो हैं ये पल्लव वंश के संस्थापक हैं। ठीक है भैया। याद रहेगा भाई, हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं किया गया था?
इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं किया गया था। एक बार आंसर कीजिए बस सारे लोग। बोलिए बोलिए भाई। इसका आंसर हो जाएगा भाई जहांपना नगर। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। ठीक है, बाकी ये भी अलाउद्दीन खिलजी, ये भी अलाउद्दीन खिलजी, ये भी अलाउद्दीन। रामोसी विद्रोह से संबंधित कौन है? बोलिए भाई। टीपू, चित्तर सिंह, गोवर्धन कुंवर या तीरथ सिंह? देखो भैया, रामोसी विद्रोह से संबंधित जो है वो चित्तर सिंह। ये टीपू जो है ये पागलपंथी विद्रोह से। गोपधर कुंवर ये अहोम विद्रोह से। तीरथ सिंह ये खासी विद्रोह से। अगला सवाल। अकबर कौन से वाद्य यंत्र को बजाता था? बोलिए भाई, अकबर कौन से वाद्य यंत्र को बजाता था? फटाफट आंसर कीजिए, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं। अकबर बजाता था भाई आपका नगाड़ा। ठीक है, तो यहीं तक रखा जाए क्लास को भाई। मीनाक्षी, लीडर बोर्ड में मीनाक्षी और मोना जुड़ी हैं। मीनाक्षी के 20 है स्कोर और गुलाटी का 2 है। बहुत बढ़िया, और सभी लोग बढ़िया कर रहे हो भाई। लेकिन जुड़ो यार, मैं तो यही कहता हूँ, बहुत कम बच्चे जुड़ पाते हैं भाई। अभी एक और क्लास होगी आज रात में, है ना? इसलिए तैयार रहना भाई सारे के सारे। रात में और क्लास होगी। ठीक है, टाइमिंग वही 10:30 रखेंगे रात में। ठीक है मीनाक्षी, ओके। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।